लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमने सत्र शुरू होने से पहले ही कहा था कि यह सत्र भारत के गौरवगान का है। हमने पाकिस्तान के सीने पर ऐसा दर्द दिया है कि आज भी उसके कई एयरपोर्ट आईसीयू में पड़े हुए हैं। हमने वहां घुसकर भी मारा जहां पहले कभी नहीं गए थे। आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि ये अब नहीं चलेगा और न ही भारत इन धमकियों के आगे झुकेगा। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो गलत था। सभी ने इसकी निंदा की और विपक्ष चट्टान की तरह चुनी हुई सरकार के साथ खड़ा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 29 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। प्रधानमंत्री को सदन में कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौती चीन और पाकिस्तान गठजोड़ है। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उधर सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इतिहास की बात नहीं करती, मैं वर्तमान की करती हूं। सरकार बताए पहलगाम में टूरिस्ट सरकार के भरोसे गए थे, इस सरकार ने उन्हें भगवान के भरोसे क्यों छोड़ दिया? ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। पूछना चाहती हूं ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि 2016 से 2025 के बीच हुए तमाम आतंकी हमलों की जिम्मेदारी किसकी है? उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है
कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? वही है ना। बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगांव में ही अटैक होते रहा। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए। गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो। अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। बिहार में मतदाता सूची से करीब 65 लाख लोगों के नाम हटने की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि 65 लाख लोगों ने एसआईआर के दौरान फॉर्म जमा नहीं किया क्योंकि वे या तो मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं। ऐसे लोगों को अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर नाम हटे तो कोर्ट तुरंत कार्रवाई करेगा और प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का मौका देगा। एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 12 और 13 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच करेगी। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गलत गिरफ्तारी पर कहा कि बजरंग दल का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने केरल की ननों पर 3 महिलाओं को जबरन धर्मांतरण के लिए आगरा ले जाने का आरोप लगाया था। चंद्रशेखर ने दिल्ली में कहा कि ये नन न तो मानव तस्कर हैं न ही धर्मांतरण करने वाले। इस बीच केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ ने ननों की रिहाई के लिए अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सांसद और विधायकों के प्रतिनिधिमंडल मिलने आए थे। उनको लगभग 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है, केरल से आए हुए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते थे। इसलिए कल का उन्होंने कहा, तो मैंने डीजी खबर करा, डीजी जेल को, है ना, कि इनको मिलने दिया जाए और नहीं तो यही धरना दे के बैठेंगे। और मैं भी जा रहा हूं जेल। इन सांसदों के समर्थन क्यों नहीं मिलने देंगे भाई, जब समय दिए हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ननों को बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए और सरकार को गुंडों को गिरफ्तार करना चाहिए। It seems to be that there's a case of mob rule going on where innocent people are being thrown in jail for no fault of theirs without committing any crime. I think first of all they should be released without delay, and secondly they should do something about controlling, as we said in our protest, they should arrest the goons and not the nuns. गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में आतिथ्य पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के मकसद से राज्य सरकार ने स्थानीय समुदायों की सहायता के लिए अपनी होम स्टे नीति में संशोधन किया है। पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे ने ये घोषणा की। संशोधित नीति के तहत पात्र आवेदकों को अब होम स्टे स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए का सीधा अनुदान मिलेगा। It is not possible for the women of the house to invest their 2 lakhs or whatever to make up. So 1 ते 6 लेटेबल रूम्स इन अ हाऊस जंय ती मनशा रावता आनी दिता तांकां एप्लिकेबल, फक्त ग्रामीण भागान एप्लिकेबल, म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत कोस्टल बेल्ट आनी सिटीन पॉलिसी ती एप्लिकेबल जायना. ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज देयर, इन्सेंटिव्स तांकां मेळना ऑन द कोस्टल बेल्ट. रुरल भागाक फोकस करून घेतिल्ली आसा आनी महिला सशक्तीकरण जेन्ना पळयता की द होमस्टे इज लुक्ड आफ्टर बाय द विमेन ऑफ द हाऊस, तांकां सशक्तीकरण करप. मुख्यमंत्री त्याच विचाराचो आशिल्लो. To ensure that we are able to strengthen the women, this homestay policy is coming. जे अमेंडमेंट जाय आशिल्लो की बाबा तो ग्रांट, सो 100 होमस्टेइंग. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर.